आइए बात करते हैं प्रदूषण की। देश की राजधानी दिल्ली की सर्दियों की आहट के साथ ही दिल्ली की हवा में एक बार फिर से जहर सा घुलने लगा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट्स के पार जा चुका है। कई इलाकों में बहुत से लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, खांसी हो रही है। आज दिल्ली में चारों ओर धुंध छाई हुई दिखी और विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा। ठंड के मौसम की शुरुआत से ही प्रदूषण दिल्ली और एनसीआर में बड़ी समस्या बन जाती है। दिल्ली प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 जो ये होता है ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम जो है वो लागू हो गया है। और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें ये पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली में ठंड बढ़ने और हवा की गति कम होने के साथ प्रदूषण बढ़ने लगा। साथ ही दिल्ली से सटे हरियाणा से पराली जलाने की तस्वीर भी सामने आने लगी। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया, यानी बहुत खराब। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैप 2 के तहत और पाबंदी लगाने का फैसला किया था। ये पाबंदियां किस तरह सख्ती से लागू कराई जाएं, इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार दोपहर अहम बैठक बुलाई। लेकिन इस बैठक में पर्यावरण सचिव, डिविजनल कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी सचिव जैसे अहम और आला अधिकारी पहुंचे ही नहीं। गोपाल राय के मुताबिक जूनियर अधिकारियों के साथ बैठक करनी पड़ी। हमारे पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी वही नहीं आए। डिविजनल कमिश्नर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं वो भी नहीं थे। एमसीडी के कमिश्नर भी नहीं थे। पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी नहीं थे। और कई विभागों से डिविजनल कमिश्नर के यहाँ से एक साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक एसडीएम आया मीटिंग ज्वाइन करने। साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक एसडीएम पूरे दिल्ली के अंदर कैसे कोई निर्णय इंप्लीमेंट करा सकता है? मेरा ये कहना है कि सीनियर अधिकारी अगर इसको अपनी प्रायोरिटी में नहीं लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं है। मीटिंग से नदारद रहने के मामले पर अधिकारियों का अभी तक कोई पक्ष सामने नहीं आया है। हालांकि इस बैठक में कुछ फैसले लिए गए। 13 हॉटस्पॉट के अलावा 8 और लोकेशन पर प्रदूषण बहुत ज्यादा पाया गया है। वहां विशेष टीम तैनात की जाएंगी। डस्ट कंट्रोल के लिए अभी तक केवल पानी का छिड़काव हो रहा था। अब पानी में डस्ट सप्रेसेंट मिलाया जाएगा ताकि डस्ट देर तक बैठी रहे। 25 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया जाएगा। प्रदूषण, जिस मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इतनी चिंता हो रही है, मीडिया हेडलाइन बना रहा है, उस मुद्दे पर भी जब बैठक होती है तो आला अधिकारी बैठक में नहीं पहुंच रहे, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दिल्ली की गवर्नेंस चल कैसे रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो भारत में एक तरह से एयर इमरजेंसी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षित सीमा 100 है AQI की। तो उसके तहत आपको दिखाते हैं, आपको एक आइडिया देते हैं कि भाई दिल्ली के आसपास जो तमाम शहर हैं वहाँ पर किस तरह की स्थिति है। दिल्ली में है 360, नोएडा में 290, मानेसर में 280, मेरठ में 253, मुजफ्फरनगर में 299, कुरुक्षेत्र में 256, गुरुग्राम में 152। और तमाम रिपोर्ट स्टडीज़ हुई हैं प्रदूषण को लेकर। लैंसेट की स्टडी ये कहती है कि 2019 में वायु प्रदूषण में से 16 लाख असमय मौत हुई हैं। भारत में प्रदूषण से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। प्रदूषण से ज़्यादा मौतों में दूसरे नंबर पर चीन है। 2019 में भारत में कुल मौत 18% जो थी वो प्रदूषण से हुई थी। ग्रीन पीस की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में प्रदूषण से भारत में 1,20,000 मौतें हुई। वायु प्रदूषण से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ का नुकसान भी हुआ है। और ग्रीन पीस की जो एयर क्वालिटी पर 2021 की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में वायु प्रदूषण से दिल्ली में ही सिर्फ 54,000 असमय मौत हुई हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी कहती है कि दिल्ली प्रदूषण से जो जन्म जो दर है वो 10 साल कम हो जाती है, जो उम्र है।
ये उसका रिपोर्ट्स, तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं। और आपको साथ ही बता दें कि हार्वर्ड की जो स्टडी है, हार्वर्ड की स्टडी 2021 कहती है भारत में 1/3 मौत की वजह वायु प्रदूषण है। WHO की रिपोर्ट 2021 की कहती है वायु प्रदूषण से दुनिया में 70 लाख असमय मौतें हुई हैं। दुनिया भर की ये रिपोर्ट्स कही जा रही है। तो जहरीली हवा से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी है। ये एक रिसर्च स्टडी सामने आई है। प्रदूषण से बढ़ता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के संपर्क में आने से 28% बढ़ता है ये खतरा, और पार्टिकुलेट मैटर 10 के संपर्क में आने से भी बढ़ता है खतरा, ये कहा गया। ये एक और स्टडी आई है। और प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर आपको बताते कुछ देर पहले हमने उनसे बात की थी। एक छोटा सा अंश दिखाते हैं। गोपाल राय पर्यावरण मंत्री ने क्या कहा। नहीं, देखिए, जहाँ तक पूरे साल की बात है तो पहला तो जो हमारी जो कोशिश है कि दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, उसको इलेक्ट्रिक मोड पे शिफ्ट किया जाए, और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। दिल्ली के अंदर अब 800 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें, मेरे ख्याल से इतनी इलेक्ट्रिक बसें देश में कहीं नहीं चल रही हैं। दूसरा, 17% आज जो नए व्हीकल लोग खरीद रहे हैं, जो हमारी पॉलिसी है, सब्सिडी दी जा रही है, और उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या 17% नए जो व्हीकल खरीदे जा रहे हैं उसमें से हो चुके हैं। अब इमरजेंसी मेजर्स के रूप में, जैसे अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का, मेट्रो के फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का आज जो है वो निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ 26 तारीख से हम लोग रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो है पब्लिक जन जागरूकता कैंपेन भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे कम से कम रेड लाइट पे जो बेवजह फ्यूल बर्निंग होती है उसको रोका जा सके। और कुछ देर पहले हमने डॉक्टर एम वली से भी बात की थी, और किस तरह से इस प्रदूषण से खुद को बचाएं, सुनते हैं। कि ये मेटल टॉक्सिसिटी आ रही है पोल्यूशन के साथ, जिससे लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर खिलनानी का लेख आपने शायद पढ़ा हो, 2-3 दिन पहले आया है अखबार में, और उसमें एक अजीब बात ये लिखी थी कि इस बार पॉल्यूशन के इफेक्ट्स लोगों में जल्दी शुरू हो गए हैं। आमतौर पर लेट शुरू होते थे, दिवाली के बाद हम लोग ये प्रोग्राम्स करते थे, अब के हमने दशहरा से भी पहले कर दिया। तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। एयर प्योरीफायर तो बिल्कुल कोई खास फायदा नहीं करते, एक्सेप्ट व्हेन यू आर लॉक्ड इन द रूम। गार्गलिंग कर सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। कल मैं गया था, मैं खुद गया था रामलीला देखने। वहां से जब मैं आया हूँ तो सुबह को बलगम में कुछ गड़बड़ आया, काले पार्टिकल्स आए। ये मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन पे दिखाने की। एक इमेज है, ये जबान के अंदर से ये मेटल टॉक्सिसिटी जा रही है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जा रहा है। आई डोंट नो हाउ फार इट इज क्लियर। तो अब ये जो मेटल टॉक्सिसिटी, धुआं, कार्बन पार्टिकल्स, ये सब जा रहा है हमारे शरीर में। इसके लिए बाहर के लोग तो नेजल फिल्टर्स यूज करते हैं। हमारे यहाँ मास्क यूज हुए थे, बट सादा मास्क, सर्जिकल मास्क, इसमें कुछ काम नहीं करेगा। कैसे मास्क लगा सकते हैं? हाँ। N95 और एक और N95 का एडवांस्ड वर्जन आता है SN95।